प्रोटीन की आड़ में जंक की बाढ़ हम बात कर रहे हैं कि कैसे भारत में इस वक्त बहुत सारी चीज़ों में प्रोटीन के लेबल लग गए हैं और जंक फूड भी प्रोटीन के नाम पर बहुत सारा शेल्फ पे अवेलेबल है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट का भी हम जिक्र कर रहे हैं जो कि क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आ रही कि कैसे उनकी सेल प्रोटीन के आधार पर कितनी कितनी बढ़ चुकी है, नॉट ओनली इन मेट्रो सिटीज़ लेकिन टीयर 2 में भी अब ये प्रोटीन क्रांति बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है। लेकिन आप जो ऑर्डर करके क्विकली 15 मिनट जो भी हो गया आप उसमें मंगा लेते हैं, वो आपके लिए कितना सही और कितना गलत। तो ब्रेक से पहले हमने उसका सच उजागर करने की कोशिश की कि भाई ये जो चिप्स हैं, वेफर्स हैं या जितनी भी जंक आइटम हैं उनमें अगर आप प्रोटीन का लेबल चिपका दें या थोड़ा बहुत प्रोटीन ऐड कर दें तो क्या वो आपके लिए अच्छी हैं? बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब सही मायने में अपनी प्रोटीन की डेफिशिएंसी को आप पूरा कैसे करेंगे? तो सिमरत देखिए, ये बात तो ठीक ही है कि जो इंडियन डाइट है और ख़ासतौर पे जो वेजिटेरियन इंडियन डाइट है वो थोड़ी कार्बोहाइड्रेट रिच है। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि मेरी उस डाइट में भाई एक आज की तारीख में लोग जो खाना खाते हैं, जैसे आपने भी जिक्र किया कि भाई अब पहले जैसी तो हमारी मेहनत वाली ज़िंदगी रह नहीं गई है, तो डाइट भी कंपैरेटिवली कम हो गई। हो सकता है पहले लोग 8-10 रोटी खा लेते हो, अब वो 1-2 पे आ गए हैं। थोड़ी बहुत दाल, थोड़ा चावल, थोड़ी सब्जी, पेट तो भर जाता है। लेकिन क्या एक आदमी की जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है वो 0.8 ग्राम टू 1 ग्राम ऑफ बॉडी वेट वाली, कोई 50 किलो का है तो उसे 45 से 50 ग्राम प्रोटीन लेना है, क्या वो एक थाली से पूरा हो जाता है? जी बिल्कुल, अगर उसे कॉन्शियसली करा जाए तो। अगर हम लोग कॉन्शियसली ब्रेकफास्ट में हमें नॉर्मल हम इंसान को हम कहते हैं हर मील में 20 टू 30 ग्राम्स का प्रोटीन हमें ऐड करना है। तो अगर 20 टू 30 ग्राम्स वेट वेरी करता है जैसे हमारा, उस हिसाब से हम लोग ऐड करेंगे। तो अगर हम पनीर को ऐड करते हैं, अगर हम 100 ग्राम्स पनीर को ऐड करते हैं तो हमें उसमें से 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अब आप अगर जो खाना है ब्रेकफास्ट में कैलोरीज आप लेके उसमें नहीं आके। आता? हेलो। पनीर बहुत सारी कैलोरीज लेके नहीं आता? बिल्कुल आता है, लेकिन वो हेल्दी कैलोरीज है कि उसमें उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई हाई ओके। सोडियम लेवल है, वो सारी चीजें नहीं है। तो जो प्रोटीन अगर हम 100 ग्राम्स का पनीर है उसमें उसके साथ कोई चपाती रखेंगे, कोई राइस रखेंगे, अगर हम ये और वेजिटेबल्स रखेंगे तो ये एक जो बैलेंस्ड मील हो जाएगा। तो उसमें आपको आसानी से 20-22 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अगर आप वो नहीं खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट में 2 या 3 अंडे खा रहे हैं, एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है और इसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज भी कम होती हैं। तो अगर आप 3 एग्स भी खा लेते हो तो आप 18 ग्राम जो प्रोटीन है आप पूरा कर लेते हो। फिर हमारी दालें हैं, हम 8 से 9 ग्राम दाल में, आपके राजमा में, चने में, इन सब में प्रोटीन होता है। और आप इसे अकेला तो खाओगे नहीं, और हम कभी बोलते भी नहीं है कि दाल आप सिर्फ 2 कटोरी दाल खा लो। बहुत सारे ये लोग गलती करते हैं वेट लॉस पे कि सिर्फ 2 कटोरी दाल खा लेते हैं। तो इसे हमेशा आपको मिक्स करना है रोटी के साथ या राइस के साथ। तो वो जब हम आप जो मिक्स स्टैंडर्ड करते एक हो तो कटोरी रहती उससे है हमारी दाल वाली, उसमें कितना हाँ, प्रोटीन आ जाता होगा? 9, अगर 150 ग्राम्स की आपकी दाल की कटोरी होती है कुक्ड हम्म। की, तो 8 से 9 ग्राम प्रोटीन बहुत इजीली मिल जाता है। बट ओके। वो अवेलेबल हमारी बॉडी में तब होता है जब हम उसे बहुत अच्छे से, आप थोड़े से राइस या एक रोटी के साथ उसे आप मिक्स करते हो। अब रोटी का भी प्रोटीन मिल गया, राइस का भी प्रोटीन मिल गया, और साथ में आपने एक कटोरी दही रख ली लंच के अंदर। तो आप सोचो आपका फिर से 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पूरा हो जाता है। ग्रीक योगर्ट है, उसमें 18 टू 20 ग्राम्स प्रोटीन होता है। मीट खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, उसमें अराउंड 25 टू 30 ग्राम्स प्रोटीन हो जाता है। और अगर स्नैक्स में हम बात करें, ये तो 3 मील्स हो जाते हैं जिसमें हम लोग इस तरीके से ऐड ऑन करते हैं। जब हम स्नैक्स की बात करते हैं, आप थोड़ा सा पीनट्स खा लेते हो, या थोड़े से आप थोड़े से सीड्स और थोड़े मखाने मिक्स करके आप खाते हो, आपको 5 से 6 ग्राम प्रोटीन वहां से मिल जाता है। सोया को अगर हम लोग सोयाबीन को अगर हम रोस्ट करके रख लेते हैं, वो भी एज अ स्नैक की तरह यूज कर सकते हैं। या आप जो हमें न्यूट्री मिलती है, अगर आप उसकी सब्जी बनाते हो, उसमें से आपको बड़े इजीली 10 से लेके 12 ग्राम तक का प्रोटीन वहां एक कटोरी में से मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जो खाना है उसमें प्रोटीन नहीं है, हमारे खाने में प्रोटीन है। बस हमें उसे कॉन्शियसली ऐड करना शुरू करना है। आपको सोचना है कि आपने सिर्फ रोटी और सब्जी नहीं खानी है, साथ में एक प्रोटीन का सोर्स रखना है।
जब आप ऐसा करना शुरू करते हो, आपका इजीली प्रोटीन का जो इंटेक है बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर हम जैसे बात कर रहे हैं कि इंडिया डायबिटिक कैपिटल है, तो अगर हम लोग डिनर में सिर्फ हाई प्रोटीन के सोर्सेज रख लें एंड कार्ब्स कम कर दें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। और जैसे अभी आपने बात करी कि हमें हमारा प्रोटीन रिच आटा है, बहुत सारे लोग खुद ही घर पे पिसवा भी रहे हैं, बहुत सारे लोग खुद ही चक्की से भी जी। बनवा रहे हैं। अगर आप ये आटा खुद ही बनवा के आप यूज करना शुरू कर देते हो, आप एक रोटी इसकी खाओ और साथ में थोड़ा सा पनीर लो या चिकन लो या 150 ग्राम्स कटोरी दाल लो, आपका प्रोटीन भी पूरा हो जाएगा एंड आप जो आपकी डायबिटीज है, शुगर लेवल्स हैं, वो नहीं बढ़ेंगे, आपके इंसुलिन स्पाइक्स कम जी। होनी शुरू। तो सिमरत, अब बहुत सारे लोगों की इन दिनों ये शिकायत होती है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि कॉशियसली अगर ये सारी चीज़ें हम सुबह से डिज़ाइन करें, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, फिर शाम के स्नैक्स हो, डिनर तक, तो शायद आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी वेट पर ग्राम वाली वो पूरी कर जाएंगे, 19-20 आगे पीछे होंगे। लेकिन कई लोगों का कहना यह रहता है कि भाई इतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाते, एक दिन कर ली, दूसरे दिन थोड़ा आगे पीछे हो गया, बना पाए नहीं बना पाए, तो सप्लीमेंट की तरफ मूव कर जाते हैं। क्या प्रोटीन सप्लीमेंट, मैं नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, मैं जिम जाने वाले की बात नहीं कर रहा, क्या नॉर्मल व्यक्ति के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट जो वे और तमाम तरह की चीज़ें बाजार में आजकल तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन का बड़ा हल्ला होता है, ये ठीक रहते हैं, इन्हें लिया जा सकता है? अगर आप किसी अच्छी क्वालिटी का वे प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन लेते हो एंड अपनी डाइट में बहुत हाई प्रोटीन में ऐड करने के बजाय आप इसको नॉमिनल जो क्वांटिटी है, जैसे अगर हमें एक स्कूप से, एक विमेन की बात करती हूँ, आपको एक स्कूप से 24 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है, बट विमेन को एक टाइम पे अगर वो कोई वर्कआउट नहीं कर रही है तो उसको इतना जरूरत नहीं होती है। तो अगर वो हाफ स्कूप से भी स्टार्ट करते हैं, तो अगर 12 ग्राम प्रोटीन एक टाइम पे ले लेते हैं तो आपको बेटर होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ले सकते हैं वो लोग जिनको लगता है वो वर्किंग है, कोई भी रीजन है जिसके कारण वो अपनी डाइट में तीनों टाइम पूरा प्रोटीन सफिशिएंटली ऐड नहीं कर पा रहे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। ऐसे ही जो हमने जैसे पहले बात की प्रोटीन बार्स वगैरह की, ये सिर्फ तब लेने चाहिए जब आप ट्रैवल कर रहे हो या आपको लगता है कि आपका प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा उस दिन। यस, आप उस चीज को आप कभी-कभी एसओएस हम जिसे बोलते हैं, कभी-कभी आप ले सकते हो। लेकिन उसको रूटीन अपना खाना हटा के ऐसे ही प्रोटीन शेक, कोई भी प्रोटीन पाउडर है, खाना हटा के आप उसे अगर मील रिप्लेसमेंट करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो नुकसान ही देगा, उसका कोई फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा फूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, आपको अकेले एक प्रोटीन शेक से वो सब कुछ नहीं मिलेगा। तो दैट्स व्हाई मील रिप्लेसमेंट नहीं, अगर आप इसे ऐड करना चाहो तो आप थोड़ा सा इसे ऐड कर सकते हो, बट अच्छी क्वांटिटी, अच्छी क्वालिटी का, ताकि आपको पता हो कि आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा। सस्ते के चक्कर में प्लीज गलत चीज पे मत जाइए। हाँ, एक ये भी है कि ये प्रोटीन पाउडर्स वगैरह या ये जो सोर्स है बहुत महंगे भी हैं, तो शायद ये हर किसी की अफोर्डेबिलिटी में आएंगे भी नहीं, राइट। लेकिन एक बड़ी चीज़ जो सिमरत ने बता दी, और वो सबसे इजी भी है और सबसे अफोर्डेबल भी है, कि आपका जो अपना खाना ही है रोज़मर्रा का, वो तो आप खाते ही हैं, उस पर तो पैसे खर्च करते ही हैं, उससे थोड़ा कॉन्शियसली डिज़ाइन करें। सुबह से शाम तक दही, छाछ, दूध, इनफैक्ट मक्खन थोड़ा बहुत, और सोया प्रोडक्ट्स, और साथ में पनीर जैसी चीज़ें अगर आप ऐड करते चलें अपने खाने के अंदर सुबह से शाम में कभी भी। चने, रोस्टेड चने बहुत अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन के, राजमा, तमाम चीज़ें हैं, सबको पता है, ऐसा नहीं कि मैं इस शो पे अलग से बताऊं उनको, लेकिन कॉन्शियसली अगर आप अपने खाने की थाली में रखते हैं तो फिर आपको किसी और प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, और कम से कम जंक वाले प्रोटीन की तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत शुक्रिया सिमरत, आप ये बातचीत हमसे करने के लिए। आई होप कि सारा फंडा अब दर्शकों के लिए क्लियर होगा प्रोटीन के लिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।